हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, आज मैं 5 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हम सॉल्व भी करेंगे, प्लस में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, तो बने रहना है अंत तक। पहला प्रश्न को देखिएगा, तो पहला प्रश्न अपना है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। फिर दूसरा प्रश्न को देखिएगा, तो प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल है। फिर तीसरे प्रश्न को देखिएगा, तो प्रथम 100, ये इस प्रथम से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, तो प्रथम 100 सम संख्याओं का योगफल है। चौथे प्रश्न को देखिएगा, तो प्रथम 41 विषम संख्याओं का योगफल है। उसके बाद देखिएगा, तो ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ठीक है। तो पांचों प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहना है आपको अंत तक। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में बता देता हूं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बड़ा ही ध्यान से देखिए। यदि आपको प्रथम n क्या है, तो n पद है, नंबर है, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो आप कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2। मैं फॉर्मूला के साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। फिर देखिए, अगर आपको प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है। अगर आपको प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फिर चौथा देख लीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला है n²। यदि आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, याद रहे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, तो फॉर्मूला बनेगा 1/6, मतलब 1/6 गुना n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा। साथियों, मैं आपको फॉर्मूला के बनाने का जो तरीका उससे तो बताऊंगा, प्लस में आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, अपना पहला प्रश्न ये रहा। यहां से देखिए, हमने ये प्रश्न को बिल्कुल क्लियर करके लिख लिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। ये अब हमें बताइए कितने विद्यार्थी क्या करेंगे, पता है, ऐसे करेंगे, कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल तो है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, और लिखते 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 कहां तक लिखेंगे साथियों, तो 50 तक लिखेंगे और जोड़ने के लिए बैठ जाएंगे कैलकुलेटर लेकर। क्या ऐसे बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है ऐसे, आपको ऐसे नहीं बनाना है। यदि आप ऐसे बनाएंगे तो गलत होने का भी चांस है, प्लस में बहुत समय लग जाएगा। आप सबसे पहले आप देखिए, क्या ये प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 इसी तरह करते करते 50 तक जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना हो तो अपना कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो फॉर्मूला बनता है n इंटू n प्लस 1/2। हमें बताइए 1 से कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, तो n का मान कितना होगा, 50 होगा। इसमें 50 पद होंगे, 1 2 3 4, इसी तरह करते करते कहां तक होंगे साथियों, 50 तक होंगे। तो n का मान कितना हो गया, 50। इस फॉर्मूला में जहां पर भी n होगा वहां पे क्या रखेंगे, 50। n को हटा करके क्या रखेंगे, 50 गुना n को हटा करके क्या रखेंगे, 50 प्लस 1 बट्टा में क्या रखना है, 2 रखना है। हमें बताइए अब क्या करेंगे आगे। 50 ऐसे ही रहेगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट के अंदर का होता है, तो ब्रैकेट मींस गुना होता है, तो गुना ऐसे ही देंगे। 50 हमने लिखा, ब्रैकेट मींस गुना, 50 और 1 को जोड़ देंगे साथियों, तो क्या बनेगा 51, और बट्टा के नीचे क्या आएगा, 2 से इस तरह काटेंगे तो यहां 25 बन जाएगा। 2 से काटने पे आधा बन जाता है, और इनको गुना कीजिएगा ना आप, 51 को 25 से गुना कीजिएगा तो 1275 बनेगा। कितना बनेगा, 1275। तो ये आपका आंसर रहा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लास्ट में बने रहिएगा अंत तक। ये पहला सवाल। अब हमने संख्या का योगफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या का जो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू n माइनस 1/2। कितने विद्यार्थी क्या करेंगे पता है, डायरेक्ट देखेंगे कि 50 है तो n का मान 50
कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसे नहीं करना आपको, n का मान सबसे पहले आपको पता करना है। हमें बताइए, अगर मैं 0 को थोड़ा देर के लिए ढक दूं तो यहां से यहां तक तो 50 बन ही रहा है। एक से काउंट करने पे 50 पद तो आएंगे, 1 2 3 4 5, जो छुपा हुआ है उसको भी काउंट करना पड़ेगा आपको। तो 1 से 50 तक तो 50 बनेंगे, प्लस में 0 को भी काउंट करना, आपको 0 को भी गिनना है। तो एक 0 हो गया, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 51 पद है टोटल। कितने पद है? 51। तो n का मान कितना यूज करना है आपको? 50 यूज नहीं करना, 51 यूज करना है। देखिए यहां पे क्या करेंगे, n को हटा करके क्या इस्तेमाल करेंगे? 51, फिर n को हटा करके 51 माइनस 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, 51 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट मींस गुना होता है, और 50 में से 1 गया, 51 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 50, और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। 2 से अगर मैं काटूं तो इधर क्या बचेगा? इधर क्या बनेगा? 25 बनेगा। 2 से काटने पे हमेशा आधा हो जाता है। अगर मैं 51 को 25 से गुना करूं तो ये भी क्या होगा? 1275 होगा। क्या होगा? 1275। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योगफल हो या फिर प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योगफल हो, उसका आंसर बिल्कुल सेम होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे तो ये प्रथम का मतलब होता है सम संख्या में, बताइए कहां से शुरू होता है? तो 2 से शुरू होता है, तो इसलिए मैं प्रथम बोल रहा हूं। प्रथम, ध्यान दीजिए, प्रथम 100 सम संख्या का योगफल निकालना है आपको। क्या करना है? प्रथम 100 सम संख्या का योगफल। तो हमें बताइए, सम संख्या का योगफल निकालने का जो फॉर्मूला है उसका नाम है n इंटू n प्लस 1। केवल क्या है? n इंटू n प्लस 1। n मतलब नंबर। हमें बताइए कितना विद्यार्थी फिर से क्या गलती करेंगे, कहेंगे सर यहाँ पे 100 दिख रहा और n का मान 100 डाल देंगे। क्या ये 100 पद होगा? नहीं होगा, 100 पद नहीं होगा। n मतलब नंबर, ठीक है, 100 पद नहीं होगा। हमें बताइए, यहां चेक किए, जो 2 से 4 को देखिए, 2 4 एक संख्या गायब है, फिर 4 के बाद 6, फिर 4 के बाद 6 तो 5 गायब है। मतलब हर एक स्टेप के बाद एक एक संख्या गायब है। तो हमें बताइए, ये 2 से 100 तक गया है, इसका मतलब 100 का आधा कर देना आपको। ये केवल कितने पद होंगे? 50 ही पद होंगे। 50 पद को ये छोड़ दिया है, स्किप कर दिया, क्योंकि ये सम संख्या है। तो आपको कभी भी सम संख्या में याद रखना है, आपको कभी भी सम संख्या में n का मान जो अंत में रहेगा उसको नहीं लेना है। जो अंत में रहेगा उसको 2 से भाग करके ले लेना है, मतलब उसका आधा कर लेना है। तो n का मान अभी हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? 50। क्या इस्तेमाल करेंगे? 50। आप चाहे तो इस तरह पूरा लिख सकते हैं और इस तरह फिर गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50 अभी हमें पता है, तो यहां पे n को हटा के क्या इस्तेमाल करेंगे? 50। फिर n को हटा के 50 प्लस 1, फिर ध्यान दीजिए यहां पे 50 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट मींस क्या हो जाएगा? गुना। 50 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 51। बस आपको गुना कर लेना है। देखिए ऐसे गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 5, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 25, और इस 0 को ऐसे लिख देना है। तो साथियों, प्रथम 100 सम संख्या का योगफल कितना हो गया? 2550। क्या हो गया? 2550। ये अपना तीसरा प्रश्न था। क्या था? तीसरा प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। ये अपना चौथा प्रश्न है, बड़ा ही ध्यान से देखिए। ये कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे सर हमने तो बचपन क्लास में पढ़ा है कि ये विषम संख्या है। बिल्कुल सही। तो यहां पे जो अपना सवाल है, कह रहा है कि प्रथम मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होता है। तो प्रथम 41 विषम संख्या का योगफल निकालना है। तो विषम संख्या का फॉर्मूला बड़ा ही आसान होता है, केवल n स्क्वायर। n मतलब पद, कितने टर्म्स है, कितने नंबर है, ठीक है। तो गिनिए, 1 2 3। आप कहेंगे सर इसके अंदर भी तो होगा। बिल्कुल होगा। तो आपको वैसे नहीं करना, यहां पे ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आइए आपको मैं बताता हूं ट्रिक, ध्यान दीजिए। क्या करना है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है n का मान निकालना। तो n का मान आप कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, इसका अंत वाला पद जो है और शुरू वाले पद को जोड़ लेना है, और 2 से क्या करना है? भाग करना है। 41 और 1 को क्या कर लेना है? जोड़ना है। 41, ध्यान दीजिए, 41 और 1 को जोड़ लेना है, अंत वाला पद और शुरू वाले पद को जोड़ना है, और 2 से क्या करना है? भाग देना। 41 1 कितना हो गया? 42/2, और कट के कितना बन जाएगा साथियों? बनेगा 21। कितना बनेगा? 21। मतलब n का मान कितना पता चल गया? 21। यहां पे आपको रख देना, बड़ा ही सिंपल है। n को हटा करके क्या इस्तेमाल करेंगे? 21, ठीक है। 21 स्क्वायर का स्क्वायर। हमें बताइए 21 का स्क्वायर कितना होता? आप कहेंगे सर 441। तो सुनिए, प्रथम
41 सम, ये सम नहीं है, विषम संख्या है, तो प्रथम 41 विषम संख्या का योगफल कितना बनेगा? 441। क्या ये आपको समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। पांचवा प्रश्न बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। पांचवा प्रश्न जो है वो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। सबसे पहले हमने जो सॉल्व किया वो केवल प्राकृतिक संख्या था, बट यहां पे प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1/6 इंटू n, फिर होता है n+1, फिर होता है 2n+1। हमें बताइए, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 करते करते कहां तक जाएगा? 20। मतलब n का मान कितना होगा? 20। n का मान कितना हो गया साथियों? 20। इसमें टोटल आप गिनेंगे भी ना तो 20 पद होगा। कितना पद होगा? 20। देखिए जहां पर भी n होगा वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 20। क्या इस्तेमाल करेंगे? 20। 1/6 आपको ऐसे लिखना है, ब्रैकेट मींस गुना होता है, गुना दीजिए। n की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है? 20, फिर ब्रैकेट मींस गुना दीजिए, और ये n की जगह पे आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर आइए एकदम आराम से करते हैं, घबराइए नहीं। देखिए n की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे आप? अपना क्या इस्तेमाल करना है? 20। फिर n की जगह पे 20+1, फिर यहां पे क्या करना है? 2 गुना, गुना का चिन्ह होता है। n की जगह पे क्या इस्तेमाल करना है? 20+1। अब देखिए 1/6 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट मींस क्या होता है? गुना होता है, 20 को दे देना आपको, ठीक। यहां पर भी गुना का चिन्ह होता है। फिर बताइए 20 और 1 जुट करके कितना बनेगा? तो बनेगा 21। फिर यहां पे गुना का चिन्ह होगा। देखिए यहां पे थोड़ा सा दिमाग से खेलिए, ठीक है। 20 को 2 से गुना करेंगे तो 20 गुना 40, और 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 41 बनेगा। देखिए कट रहा है क्या? 2 से कटेगा, 2 को 3 से यहां से काटेंगे, 2 से तो 3 बनेगा, 2 तिया 6, इसको काटेंगे तो 10 बन जाएगा। फिर कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और इसको काटेंगे 3 सत्ते 21। अब गुना कर देना, केवल आपको क्या करना है? 10 को 7 से गुना करना है, फिर किससे गुना करना है? 41 से। तो 10 को 7 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 70। और फिर 70 को 41 से आपको गुना कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं गुना करता हूं, कैसे गुना करना आपको? 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 बनेगा, 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना बनेगा? 28, और ये 0 लिख देना है, तो कितना बन गया? 2870। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का यदि योगफल निकालना हो तो क्या बनेगा साथियों? आंसर 2870। क्या आपको इस तरह करना है? बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न होते हैं उसमें केवल 60 सेकंड दिए होते हैं, तो आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं, बड़ा ही ध्यान से देखिए, ये अपना ट्रिक है, ठीक है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, ध्यान देना। देखिए क्या करना, सबसे पहले कितने पद हैं? तो 20। कितने हैं? 20। प्राकृतिक संख्या में जो लास्ट का रहेगा ना वही उतने पद होंगे, 20। तो क्या करना, आपको 20 देना है, गुना का चिन्ह, 20 से एक आगे बढ़ाइए। अगर 40 रहता तो 40 से एक आगे बढ़ा के 41 लेते हैं, बट अभी क्या है? टोटल 20 पद है तो 20 लेंगे, 20 से एक आगे बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 21, और इन दोनों को जोड़िए तो 20 और 21 आप कहिएगा सर 41, फिर गुना लिखिए, 41 दीजिए, और बट्टा में दे दीजिए 6, क्योंकि इसके फॉर्मूला में क्या होता है? 6। एक मर्तबा और देखिए, एक मर्तबा और देखिए, कितने विद्यार्थी ऐसे होते जो नहीं समझ पाते हैं। टोटल कितने पद? 20, तो लिखना 20, गुना का चिन्ह, 20 से एक आगे बढ़ाना है तो कितने? 21, फिर गुना का चिन्ह, इन दोनों को जोड़ देना है तो 21 20 कितना बनेगा? 41, और बट्टा में 6 लगा देना। काटना आपको, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, इसको 2 से काटेंगे 10 बन गया, फिर 3 से काटेंगे 7 बन गया। देखिए 10 सत्ते क्या बन गया साथियों? 70, और 41 से गुना कर देंगे तो कितना बनेगा? 2870 बना था ना, गुना करने पर ये बन जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप फिर से गुना कर सकते हैं, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, 7 चौक 28 और 0 कितना बन गया? तो 2870 बन गया। क्या ये आपको समझ में आया? अब देखिए इसका भी ट्रिक देख लीजिए, इसका भी ट्रिक बड़ा ही आसानी से बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या करना, आपको कुछ भी इतना फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपको क्या करना, डायरेक्ट देखिए, विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या, और ये कहां तक गया? 41 तक। तो हमें बताइए, जैसे 1 2 3 4, अगर मैं बोलूं n का मान कितना होगा तो आप कहिएगा कि सर 4, क्योंकि 1 2 3 4 वो पद है तो 4, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं कहूं आपको 1 3 5 7 कितने पद हो गए, तो आप कहेंगे, सुनिए, अब सुनिए, बताइए आप क्या 7 को देख करके 7 बोल देंगे? नहीं, यहां पे तो आपने देखा, कहा कि सर 4 है तो 4, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हमने पद को काउंट किया है, ठीक है। तो उसी तरह अंतिम पद को देख के नहीं बोलना है, पद को काउंट करना, 1 2 3 4, यहां पे भी क्या होगा? 4। तो उसी तरह इस 41 को देख करके आपको नहीं बोलना है n का मान,
तो n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 41 जो अंत वाला पद है उसको शुरू वाले पद से जोड़िए। तो 41 1 42 और 42 का आधा कर लीजिए तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। कितना बनेगा, 21, और 21 का स्क्वायर कीजिए तो 441 इसका योगफल होगा। आप चाहे तो कैलकुलेटर से जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला यहां पे है, आप चाहे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद रखिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल यदि निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रथम n पूर्ण संख्या का योगफल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रथम n सम संख्या का योगफल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रथम n विषम संख्या का योगफल निकालना हो तो n स्क्वायर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो 1/6 गुना n इंटू n+1 इंटू 2n+1 फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है आपको ये पांचों प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।